नमस्कार दोस्तों, आज हम SBI जनरल इंश्योरेंस की ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। SBI की ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी केवल बिजनेस, ऑफिशियल या हॉलिडे पर्पस के लिए ही ली जा सकती है। तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है इस पॉलिसी को लेने के लिए। जो भी इंडियन सिटीजन्स या फॉरेन नेशनल जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। इस पॉलिसी के लिए जो एज लिमिट है वो 6 मंथ से 70 ईयर्स तक है। इस पॉलिसी के कुछ अच्छे पॉजिटिव फीचर्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिसी आपको $5 लाख का कवर प्रोवाइड करती है। पॉलिसी के अंदर कहीं पर भी रूम रेंट लिमिट या रूम टाइप मेंशन नहीं है, मीन्स आपका हॉस्पिटलाइजेशन रूम रेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एक इसका अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है, ये पॉलिसी आपको 7 दिन का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेलियर की वजह से आपका ट्रिप डिले हो जाता है तो। दोस्तों, ये पॉलिसी 2 प्लान्स में अवेलेबल है, सिंगल ट्रिप प्लान और मल्टी ट्रिप प्लान। सिंगल ट्रिप प्लान उन लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स नहीं हैं, जिनको एक ही बार विजिट करनी पड़ती है, और सिंगल ट्रिप प्लान 180 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। हालांकि आप इसको मैक्सिमम 270 डेज़ तक एक्सटेंड करा सकते हैं। मल्टी ट्रिप प्लान 1 साल के लिए होता है और ये पॉलिसी रिन्यूएबल भी होती है। दोस्तों, सिंगल ट्रिप प्लान में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पॉलिसी खरीदने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना होता है, और जिस दिन से आप ट्रैवल करते हैं उस दिन से आपकी पॉलिसी को स्टार्ट समझा जाता है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या कवर्ड है। दोनों प्लान्स में की कवरेज है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या क्या कवर्ड है। दोस्तों, जब भी हम ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है कि फ़ॉरेन में कुछ भी हमारे साथ कोई इलनेस, डिजीज़ या इंजरी होती है तो हमें मैक्सिमम कवरेज मिले। ये पॉलिसी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डिजीज़ में, इंजरी में या एक्सीडेंटल केस में कोई भी यदि एक्सपेंसेस आपका होता है तो ये पॉलिसी उसको पूरी तरह से कवर करती है। इसके अलावा ये डेंटल सर्विसेज भी $225 तक का पे करती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं 1 दिन से ज़्यादा तो ये पॉलिसी आपको सेकंड डे से पर डे के हिसाब से $50 अलाउंस भी पे करती है। नेक्स्ट इसका कवरेज है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। यदि फॉरेन में आपको किसी भी एक्सीडेंट की वजह से पर्सनल इंजरी, बॉडीली इंजरी या डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी एक निर्धारित सम इंश्योर्ड यानी कि अमाउंट आपको पे करती है। इन सब के अलावा पॉलिसी एक ट्रैवल सपोर्ट कवर प्रोवाइड करती है जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे कि लॉस ऑफ चेक्ड बैगेज। यदि आपका बैगेज जो कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में चेक्ड है और यदि वो मिसप्लेस हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये पॉलिसी आपको उस बैगेज के अंदर जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट को रिम्बर्स कर देती है। हालांकि यदि कोई आइटम की कॉस्ट $100 से ज़्यादा है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को रिसीट दिखानी होती है। यदि आपका चेक्ड बैगेज डिले हो जाता है डेस्टिनेशन कंट्री में, आपने इंडियन इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपका बैगेज है वो चेक्ड हो चुका है, लेकिन अराइवल पे आपका बैगेज 12 घंटे से यदि लेट हो जाता है तो पर 12 घंटे के हिसाब से आपको $200 मिलते हैं, ताकि आप अपने वैल्यूएबल जो आइटम्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप परचेज कर सकें। नेक्स्ट है इसका लॉस ऑफ पासपोर्ट। यदि किसी भी वजह से आपका पासपोर्ट कहीं मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको ये नया पासपोर्ट या अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए कुछ रीजनेबल अमाउंट पे करते हैं, जिससे आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कवर है ट्रिप कैंसिलेशन, कर्टेलमेंट और डिले। यदि आपका ट्रिप किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है या फिर आपका ट्रिप शॉर्ट हो जाता है या डिले हो जाता है तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट पे होती है, जिसमें कई बार आपके अकोमोडेशन चार्जेस या फिर आपके टिकट चार्जेस कवर होते हैं। नेक्स्ट कवर है पर्सनल लायबिलिटी कवर। पर्सनल लायबिलिटी में यदि आपको कोई भी थर्ड पार्टी डैमेज आप फॉरेन कंट्री में कर देते हैं तो आपको ये पॉलिसी उस डैमेज की कॉस्ट को रिम्बर्स करती है। नेक्स्ट इसका कवर है दोस्तों होम बर्गलरी इंश्योरेंस।
ये पॉलिसी एक एडिशनल कवर है। ये पॉलिसी आपको इंडिया में जो आपका घर है उसके लिए बर्गलरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कैश एडवांस। यदि फ़ौरन में आपको कई बार कैश की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो जाती है तो सर्विस प्रोवाइडर जो इस इंश्योरेंस कंपनी का है वो आपको इमरजेंसी कैश भी प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स जो इंडिया में हैं वो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है हाईजैक कवर। ये लगभग सभी ट्रैवल पॉलिसीज़ में आजकल इंक्लूडेड होता है। बेल बॉन्ड, यदि कार एक्सीडेंट की वजह से आप अरेस्ट होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बेल का अरेंजमेंट भी करती है। नेक्स्ट है गोल्फर्स होल इन वन। यदि आप गोल्फर्स होल इन वन अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो सेलिब्रेशन करते हैं उसकी कॉस्ट भी ये पॉलिसी आपको रिइंबर्स करती है। दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से काफ़ी अलग है। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी वही डिजीज़ या इलनेस को कवर करती है जिनको अर्जेंट और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी में जहां प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ एक टाइम पीरियड के बाद कवर हो जाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कभी भी कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, यदि आप मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं या फिर आप रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी वो चीज़ें आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं।